गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गूगल क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम बात करते हैं वॉइस में। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जैसे हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई होती है। तो इसके हमने 4 पार्ट लिए हैं। आज हम चारों पार्ट एक साथ लिख के उसके बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है अपना एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो एक्टिव वॉइस जो होगा वो क्या होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा और लास्ट में अपने क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ध्यान दें, एक्टिव वॉइस हमारा होगा सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और क्या होगा? ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते ही ऑब्जेक्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा न्यू सब्जेक्ट में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी वही होगी, इज एम आर, इसके साथ आपका लग जाएगा बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। यह आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। ध्यान दें, न्यू सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम, उसके बाद बी लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये तो बनता है अपना एफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जांपल हम एक साथ ही लेंगे। सेकंड हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव जो सेंटेंसेस है उसमें हमारी एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर दिया जाएगा वो सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक यूज करेंगे, वो हम सब्जेक्ट के अनुसार लेंगे। नेगेटिव के लिए हम नॉट लेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगी और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? लास्ट में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ध्यान दें, यदि सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर और आई है तो एम। नेगेटिव के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे और अपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगर आपको एक्टिव वॉइस में ऐसा स्ट्रक्चर कहीं दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाना वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कौन सा होगा? नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? पैसिव वॉइस में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो अपना ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से सब्जेक्ट के अनुसार लेंगे। यदि न्यू सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो इज, आई आर है तो एम और प्लूरल आ रहा है तो आर। नेगेटिव के लिए हम क्या लगा देंगे? नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई ऑब्जेक्ट। ये आपका हो जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। यानी पैसिव वॉइस में क्या होगा? न्यू सब्जेक्ट होगा, न्यू सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद नेगेटिव के लिए नॉट, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। थर्ड अपना कौन सा आता है? थर्ड अपना आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जो किससे शुरू हो? डबल एच वर्ड से शुरू हो, लास्ट में क्या है? साइन ऑफ इंटरोगेशन या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। तो इसमें अपना जो एक्टिव वॉइस तो होगा आपको स्ट्रक्चर में ऐसा दिखाई देगा कि सबसे पहले तो आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या होगा? आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। एक तो फर्स्ट ऐसा सेंटेंस दिखाई देगी भाई हेल्पिंग वर्ब इज एम आर से स्टार्ट हो रहा हो, सब्जेक्ट आ रहा हो,
आईएनजी आ रही, ऑब्जेक्ट आ रहा हो, लास्ट में क्या आ रहा हो, साइन ऑफ इंटरोगेशन। एक तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सेकंड जो पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस का दिखाई देगा, इसको हम फर्स्ट सीरियल डाल लेते हैं, इसको हम सेकंड डाल लेते हैं। सेकंड जो होगा वो डब्ल्यू एच वर्ड दिखाई देगा। क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड होगा। डब्ल्यू एच वर्ड्स मतलब जो डब्ल्यू एच सेंटेंसेस से बने होते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, इज एम आर। उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगी, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन हो जाएगा। ध्यान दें, डब्ल्यू एच वर्ड से करा रहे हैं तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड्स लिखेंगे। डब्ल्यू एच वर्ड्स के बाद और सब्जेक्ट के बीच में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आईएन तो एन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लग जाएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। जब हम इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाई दे तो आप समझ जाना कि वो क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आ रहा हो, दैट मींस इंटरोगेटिव सेंटेंस। और यदि स्टार्ट हो रहा हो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो और लास्ट में क्या आ रहा हो, साइन ऑफ इंटरोगेशन आ रहा हो, दैट मींस इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद न्यू सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट और लास्ट में जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है यहाँ पैसिव वॉइस के फर्स्ट स्ट्रक्चर को हम एक्टिव वॉइस के फर्स्ट स्ट्रक्चर को हमने कन्वर्ट किया पैसिव वॉइस में, तो सेम रहेगा, इज एम आर रहेगा, सब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम। उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर इसका आता है डब्ल्यू एच वर्ड से। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स लेंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड्स हो जाएगा। उसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड्स लगने के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज एम आर हो जाएगी, न्यू सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। वही दो चीजें सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, आपको बीइंग लगाना है और सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ये चीजें अगर आपको याद होगी तो आप समझ जाना कि किसमें जा रहा है, आपका सीधा पैसिव वॉइस में जा रहा है। अब फोर्थ अपना आता है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ आता है हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सेंटेंस इंटरोगेटिव भी होगा लेकिन वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो इसका एक्टिव वॉइस जो बनेगा वो देखिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा सबसे पहले हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, नेगेटिव के लिए नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में जाएगा आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ इतना है कि नेगेटिव के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम नॉट का प्रयोग करेंगे यहां सब्जेक्ट के बाद। दूसरा बनता है डब्ल्यू एच वर्ड। सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड्स लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लेंगे, सब्जेक्ट नेगेटिव के लिए नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका हो जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं इसमें पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में पहले वाले स्ट्रक्चर को हम लेते हैं तो सबसे पहले इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम, इज एम आर, उसके बाद न्यू सब्जेक्ट,
उसके बाद नेगेटिव के लिए हम नॉट, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको हो जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। ध्यान दें इज एंड आर होगा, इज एंड आर का प्रयोग मैंने अभी बताया था, न्यू सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एंड। नेगेटिव के लिए हम नॉट लगा देंगे, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बाय ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका हो जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी प्रकार सेकंड स्ट्रक्चर जो बनता है डबल एच वर्ड्स अगर आ रहा है तो सबसे पहले हम डबल एच वर्ड्स लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर में से एक सब्जेक्ट के अनुसार, न्यू सब्जेक्ट, नेगेटिव के लिए नॉट, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, बाय ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हो जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये हमारे 4 स्ट्रक्चर हुए। हमने एफर्मेटिव के बारे में आपको लिखवाया, नेगेटिव के बारे में, इंटरोगेटिव के बारे में, और नेगेटिव इंटरोगेटिव के बारे में। आप ये सभी जो है आप इस बोर्ड पर से उतारें, उसके बाद हम इसके एग्जांपल लेने स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ 4 एग्जांपल लिए हैं अलग अलग, जैसे ये सिंपल का हो गया, ये नेगेटिव का हो गया, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव का हो गया, और ये भी आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव का हो गया। तो पहला मैंने लिया है ही इज कीपिंग मी वेटिंग। सबसे पहले आपको ये देखना है कि टेंस कौन सा है। समझ में आ रहा है कि टेंस कौन सा है? इज आ रहा है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है, दैट मींस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और सेंटेंस की बात करें तो ये आपका आ गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आपका सब्जेक्ट आ रहा है ही, ऑब्जेक्ट आ रहा है आपका मी, और वर्ब आ रही है आपकी कीपिंग, और हेल्पिंग वर्ब लग रही है आपकी इज। तो जब हमने पैसिव से हम करेंगे तो मैंने 4 टिप्स आपको बताए थे, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड, ओके, और बाय इज यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट। तो ये 4 रूल होते हैं। तो आप देखो इसमें ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट अपना क्या आ रहा है मी, तो क्या हो जाएगा ये मी कन्वर्ट हो जाएगा इसमें आई, और आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे एम, आई एम। उसके बाद फिर लग जाएगा बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कैप्ट, उसके बाद गेटिंग, बाई ही हो जाएगा आपका ह्यूमन। क्लियर हुआ? आई एम बीइंग कैप्ट वेटिंग बाई हिम। इसी प्रकार क्या है, the police is not arresting the thief। तो यहां पर हो जाएगा the thief, ऑब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट है, नाइन इनटू सब्जेक्ट, the thief सिंगुलर है, the thief is not being arresting है, तो क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म arrested, अरेस्टेड किसके द्वारा किया जा रहा है, बाय द पुलिस। और लास्ट में आपका फुल स्टॉप। इसी प्रकार थर्ड आपका आ रहा है नेगेटिव इंटरोगेटिव, और नेगेटिव इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, और वाई आ रहा है तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड, क्या हो जाएगा अपना वाई। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वाई के बाद, लेकिन हेल्पिंग वर्ब देखेंगे हम, न्यू सब्जेक्ट हमारा क्या है, एरेस मींस सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा वाई इज एरेस। उसके बाद नेगेटिव के लिए क्या लग जाएगा, नॉट बीइंग रन बाय यू, लास्ट में आपको लग जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी प्रकार से लास्ट वाला है, मैंने बताया था कि बट जो है एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम करता है, बट पैसिव वॉइस में किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। तो सब्जेक्ट का काम करेगा तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हम बट लेंगे, और जब बट अगर आ जाता है तो इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर आती है, तो क्या हो जाएगा, बट इज। नेगेटिव के लिए लगा दो नॉट बीइंग, डूइंग वर्ब आ रही है तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन बाय यू, और लास्ट में आपका हो जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये जो थे ये 4 एग्जांपल थे। बाकी